हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जटाधारा मूवी को जो हाल ही में रिलीज की गई है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए मिलते रहें। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक घर को दिखाते हुए, जहां पर हम देख पाते हैं कि एक कपल सो रहा होता है। रात में महिला को प्यास लगती है और वो पानी लेने के लिए घर से बाहर निकलती है। बाहर आते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। अब वो उन आवाजों का पीछा करते हुए चलती है तो उसे एक दूरी पर एक अनजान औरत दिखाई देती है, जिसके हाथों में बहुत सारा सोना होता है। जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, वो अचानक नींद से उठ जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक सपना था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस कपल को सुबह डिस्कस करते हुए देखते हैं। बातचीत से पता चलता है कि उस वुमन को ऐसे ही स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग ड्रीम्स अक्सर आते रहते थे। इसी वजह से वो दोनों एक पंडित को घर पर बुलाते हैं। पंडित जी पूरा घर चेक करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ एनर्जी इम्बैलेंस है या वास्तु इश्यू हो सकता है। इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं कि घर में एक स्पेशल पूजा करवानी चाहिए। देन पंडित जी वहाँ पर कुछ पूजा करते हैं और उसके बाद वो तय करते हैं कि आज रात वो घर में ही रुककर माहौल को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन रात में जब वो सो रहे होते हैं, तभी उन्हें घर के अंदर एक शैडो दिखाई देती है, जिसे देखकर पंडित जी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। और उसके बाद भागते भागते वो उस कपल से कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो तुरंत ही इस घर को छोड़ दें। लेकिन उनके बात मानने से पहले ही घर में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होती हैं और अंत में उन दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर एक नया ट्रैक स्टार्ट हो जाता है और हम मनीष नाम के एक लड़के से मिलते हैं, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है और वो अपनी टीम और कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए बताता है कि कैसे सही तरीके से घोस्ट को पकड़ना है। तभी वहाँ पर हमें एक शिवा नाम का लड़का नजर आता है, जो पेशे से घोस्ट हंटर है, लेकिन खुद भूतों पर भरोसा ही नहीं करता। और ये सुनकर मनीष उसे मजाक में पूछता है कि जब तुम्हें घोस्तों पर यकीन ही नहीं है तो तुम घोस्ट हंटर कैसे बन गए। शिवा बताता है कि वो घोस्ट हंटर इसलिए बना है ताकि वो ये साबित कर सके कि असली भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है। और ये सुनकर मनीष उससे पूछता है कि आखिर उसे ये कोशिश करने की जरूरत ही क्यों महसूस होती है। तब शिवा अपने अतीत के बारे में उसे बताता है और वो कहता है कि बचपन में मेरा एक दोस्त था, डर की वजह से एक पेड़ के पास मौत का शिकार हो गया था। गाँव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर भूत रहता है, लेकिन शिवा ने सच जानने के लिए अकेले ही उस पेड़ का सामना किया। शिवा उसके पेड़ के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, अगर सच में कोई है तो मुझे भी मार दो। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता और ना ही शिवा को कुछ होता है। और वहीं से शिवा को पक्का यकीन हो जाता है कि भूत भूत कुछ नहीं होते। मनीष उसे काफी समझाता है कि स्पिरिट्स होती हैं, बस हर कोई उन्हें देख नहीं सकता। लेकिन शिवा एक ही बात बोलता है, जिस दिन अपनी आंखों से देख लूंगा तभी मानूंगा। और फिर वो क्लास से बाहर निकल जाता है। शिवा के पास भूत पकड़ने के सारे गैजेट्स होते हैं और हम देखते हैं कि शिवा अपनी टीम के साथ अलग अलग हॉन्टेड जगहों पर जाता रहता है, लेकिन उसे आज तक कोई भी भूत नजर नहीं आया। और बात करें शिवा के घर की, तो उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक बहन थी और बहन की शादी हो चुकी थी और उसकी माँ भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज भगवान की पूजा करती रहती थी। लेकिन शिवा रात को जब भी सोता उसे एक ही सपना आता, एक औरत किसी बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। और ये सपना बार बार आने से शिवा बहुत परेशान रहता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि ये औरत कौन है और वो बच्चा कौन है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं शिवा एक पुराने महल में जाता है और अचानक उसे एक लड़की का साया दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन लड़की उसकी आंखों में स्प्रे मारकर भाग जाती है। तब शिवा समझ जाता है कि ये कोई भूत नहीं है बल्कि असली लड़की थी। थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि उस लड़की का नाम सपना है और वो महल में अपने किसी काम से गई थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं सपना मंदिर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि शिवा की माँ किसी जरूरी बात के लिए गुरुजी से मिलने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो देखती है कि शिवा की माँ को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, तो वो तुरंत ही उनकी मदद करती है और उन्हें गुरुजी तक ले जाती है। तभी शिवा भी मंदिर में आ जाता है और उसकी आंखें लाल थी और उन्हें देख करके वो समझ जाती है कि शिवा उन्हीं का बेटा है। एंड देन सपना शिवा से माफी मांगते हुए कहती है कि उस दिन महल में आपने जो देखा था वो मैं ही थी और मैं एक आर्कोलॉजिस्ट हूँ। वहाँ पर एक पुरानी मूर्ति थी जिस पर मेरा रिसर्च चल रहा था, लेकिन केयर टेकर उसे देने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए मुझे चोरी छिपे अंदर जाना पड़ा। देन सपना शिवा से चौंक कर पूछती है, लेकिन तुम उस महल में क्या कर रहे थे? तो शिवा यहाँ पर जवाब देता है कि मैं एक घोस्ट हंटर हूँ और वहाँ पर चेक करने गया था। बस घर वाले इस बात को नहीं जानते, इसलिए मुझे अपना ये काम छुपा कर करना पड़ता है। एंड अगले दिन शिवा को खबर मिलती है कि उसी की तरह एक दूसरा घोस्ट हंटर था, जो कि एक पुराने सोने के कलश को निकालने की कोशिश करते हुए रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। और ये सुनकर शिवा काफी परेशान हो जाता है और अब वो सच जानना चाहता था कि आखिर उस घोस्ट हंटर के साथ क्या हुआ था। और सच जानने के लिए वो मनीष से बात करता है, तो मनीष उसे बताता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो गया था, लेकिन वो जगह कहाँ पर है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। देन मनीष उसके लिए एक स्टोरी बताता है। एक्चुअली काफी सालों पहले जब लोगों के पास बहुत ज्यादा सोना हुआ करता था, तो कोई भी आकर उसे लूट लिया करता था और इसी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान थे।
जिसके बाद उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और सारा सोना पिशाचों को देने लगे। जब भी उन्हें पिशाचों से अपना सोना वापस चाहिए होता था तो पिशाच सोना देने के बदले में उनसे किसी की भी बलि मांग लेते थे और उन्हें उनके लिए बलि देनी होती थी और उसके बाद वो अपना सोना उनसे वापस ले लिया करते थे। और इसी तरीके से वो सभी लोग अपने सोने को सलामत रख रहे थे। और अब मनी शिवा को बताता है कि वो घोस्ट हंटर भी ऐसे ही किसी खजाने के पीछे पड़ा था, लेकिन वो कहाँ पर गया था मनी से बात शिवा को नहीं बताता। लेकिन शिवा को तो जानना था और इसीलिए वो मनीष के असिस्टेंट को पैसे दे देता है और उसके साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ तांत्रिक काला जादू कर रहे थे और वो डिसाइड करते हैं कि इस बार वो पिशाचों को शिवा की बलि देंगे। लेकिन शिवा इस बात से बिल्कुल अनजान था। शिवा अपने साथ गैजेट्स को भी लेके गया था जिनको वो ऑन करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सपना को देखते हैं जिसे गुरुजी का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाते हैं। एक्चुअली सपना ने गुरुजी को शिवा की कुंडली दी थी और वो देखने पर गुरुजी उसे बताते हैं कि शिवा के ऊपर हमेशा मौत का खतरा है। देन उसके बाद हम शिवा को देखते हैं जिसके पीछे एक पेड़ होता है जिसमें अचानक से आग लग जाती है। अब शिवा इससे पहले कुछ करता कि तभी उसके पास सपना का कॉल आ जाता है जो कि उसे बताती है कि शिवा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए शिवा वहाँ से लौट आता है। एंड हम देखते हैं कि शिवा काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके पेरेंट्स को ये पता चल चुका था कि उनका बेटा शिवा एक घोस्ट हंटर है। एंड तभी शिवा को न्यूज मिलती है कि जहाँ पर वो सोने का कलश देखने के लिए गया था वहाँ पर जितने भी तांत्रिक और बाकी लोग थे वो सबके सब मर चुके हैं, यानी कि शिवा अगर वहाँ पर होता तो वो भी मारा जाता। और ये देखकर शिवा काफी ज्यादा हैरान था। तभी शिवा को उसके डॉक्यूमेंट्स में उसी औरत आदमी का फोटो दिखाई देता है जिसे वो अपने सपने में देखा करता था। और ये देखकर शिवा अपने पापा से पूछता है कि आखिर ये दोनों कौन है, साथ ही उसके साथ ये बच्चा कौन है। और अब यहाँ पर शिवा के पापा शिवा को सारी सच्चाई बताते हैं। एक्चुअली फोटो में जो थे वो शिवा के रियल मॉम डैड थे और ये सुनकर शिवा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सपने में हमेशा यही देखा था कि वो माँ अपने बच्चे को मार रही थी, यानी शिवा के पेरेंट्स ही शिवा को मारना चाहते थे। और शिवा के अंकल उसके लिए उसकी स्टोरी बताते हैं, यानी कि जिन्हें वो अपने माता पिता समझ रहा था वो उसके अंकल आंटी थे। और अब उसके अंकल उसे बताते हैं कि शिवा के पापा का नाम बासु था और शिवा की माँ का नाम देवी था। दोनों की शादी को काफी टाइम हो गए थे लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था और इसी वजह से वो हर मंदिर को विजिट कर रहे थे ताकि उन्हें कोई बच्चा हो जाए। कुछ सालों बाद आखिर उन्हें एक खुशखबरी मिल जाती है जहाँ पर देवी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, साथ ही साथ बासु भी बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन हम देखते हैं कि देवी की भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे हमेशा अपने पति से शिकायत रहती थी क्योंकि उसे पैसे वाला बनना था और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और अब देवी की भाभी जब अपने घर पर पंडित जी को बुलाती है तो पंडित जी वहाँ से भाग जाते हैं ये बोलकर कि ये घर जल्दी से जल्दी खाली कर दो वरना सब के सब मारे जाओगे। उसके बाद देवी की भाभी वहाँ पर एक तांत्रिक को बुलाती है एंड तांत्रिक ने उससे कहा था कि तुम्हारे घर में बहुत सारा सोना दफन है लेकिन उसकी रक्षा एक पिशाचनी कर रही है और उसे उन्हें खुश करना होगा, जिसके बाद ही उसे सारा का सारा सोना मिल जाएगा। और ये सुनने के बाद देवी की भाभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने घर में तंत्र मंत्र करने लगती है। जिसके बाद तांत्रिक कहता है कि इस घर के अंदर सोना कहाँ पर छिपा हुआ है ये बात केवल इसी खानदान का वारिस बता सकता है और उसकी आंखें नीली होनी चाहिए। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देवी की आंखें नीली और ये देखकर देवी की भाभी समझ जाती है कि देवी ही है जो उन्हें बता सकती है कि उनके घर में सोना कहाँ पर है। और ये सब जानने के बाद वो देवी के घर जाती है और उसके हस्बैंड से झूठ बोलती है कि हमने एक पूजा रखी है। पूजा के लिए देवी अपने मायके आ जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि पूजा के लिए वहाँ पर तांत्रिक है और ये देखकर बासु को थोड़ा डाउट होने लगता है लेकिन वो देवी की वजह से चुप रहता है। जिसके बाद वो तांत्रिक कुछ तंत्र मंत्र करने लगता है और ये बात बासु को काफी अजीब लग रही थी एंड वो तांत्रिक देवी के साथ कुछ करता है जिसके बाद देवी को दिखाई देता है कि सोना कहाँ पर है और वो तांत्रिक को बताती है कि सोना यहाँ पर है। और ये सुनने के बाद तांत्रिक कहता है यहाँ पर तो पिशाचनी है, उसे खुश करना होगा। उसके बाद वो जानवरों की बलि देने के लिए कहता है तो देवी का भाई बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। तभी अचानक से देवी का पेट दुखने लगता है और बासु उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है लेकिन देवी के भाई और भाभी उसकी कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। तभी बासु बाहर से एक औरत को लेकर आता है जो डिसाइड करती है कि वो यहीं पर देवी की डिलीवरी करेगी क्योंकि देवी के पास हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं था और वो उसकी डिलीवरी वहीं पर करना स्टार्ट कर देती है। तो वहीं देवी की भाभी को भी तांत्रिक पूछता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। वो उसे बताती है कि उसे 4 साए दिखाई दे रहे हैं जो कि जानवर को खा रहे हैं और ये देखकर तांत्रिक समझ जाता है कि यहाँ पर धन पिशाचनी है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक पिशाचनी थी और अगर उसे खुश नहीं किया गया तो वो सबको मार देगी। और इसीलिए वो देवी के भाई से कहता है कि वो और बलि के लिए जानवर लेकर आए। जिसके बाद वो लोग एक एक करके जानवरों की बलि देने लगते हैं लेकिन फिर भी पिशाचनी खुश नहीं हो रही थी, उसे अब एक नर बलि चाहिए थी।
और वो भी पैदा हुए बच्चे की। तब तक हम देखते हैं कि बासु और देवी को बच्चा हो गया था और ये देखकर देवी का भाई उस बच्चे को लेने आता है, लेकिन बासु उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और इसी के साथ दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद देवी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके साथ बासु भी वहाँ से निकल जाता है तो देवी का भाई काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तांत्रिक देवी के भाई को ही मार देता है ताकि पिशाचिनी उसका खून पीकर खुश रहे। लेकिन पिशाचिनी को और खून चाहिए था और इसीलिए तांत्रिक देवी की भाभी को भी मार देता है, लेकिन फिर भी पिशाचिनी सेटिस्फाई नहीं होती है और वो तांत्रिक खुद को ही खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी पिशाचिनी का मन नहीं भरता, जिसके बाद वो गांव वालों को खत्म करने लगती है और उनका खून पीने लगती है। इसी वजह से सारे गांव वाले भी गांव छोड़कर चले जाते हैं। बासु और देवी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब शिवा उनकी लाइफ में आ चुका था, लेकिन अभी भी पिशाचिनी का हिप्नोटिज्म उनके अंदर था, जो कि कभी कभी खुद ही शिवा को मारने की कोशिश करते थे और इसी वजह से शिवा को अपने सपने में ऐसा दिखाई देता था कि उसके मॉम डैड उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर शिवा के पेरेंट को ये पता चल जाता है कि वो अपने ही बच्चे के लिए खतरा है, तो वो खुद को खत्म कर लेते हैं ताकि उनका बेटा सही सलामत रहे। जिसके बाद शिवा को उसके अंकल और आंटी ने संभाला था और अब शिवा की माँ शिवा से कहती है कि कम से कम वो अपनी मम्मी पापा की कुर्बानी को याद रखे। खैर उसके बाद शिवा भी सारी चीजों को अब अच्छे से समझ जाता है और वो अपने ही घर में जाता है, जहाँ पर वो अपने मम्मी पापा की आत्मा को बुलाता है और वो उनसे कहता है कि वो उसके लिए कुछ इंडिकेशन दें जिससे कि वो समझ जाए कि वो वहाँ पर है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ कुछ पत्ते हिलने लगते हैं। शिवा को फील होता है कि उसके पेरेंट की आत्मा वहाँ पर है, इसीलिए वो इमोशनल हो जाता है और काफी रोने लगता है। देन वो गुरुजी के पास आता है तो गुरुजी उसे बताते हैं कि उस पर बहुत बार जानलेवा हमला हुआ है, केवल उसके मम्मी पापा की आत्माओं की वजह से वो बच पाया है। और वो कहते हैं कि शिवा के मम्मी पापा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है क्योंकि अभी तक शिवा पूरी तरीके से सेफ नहीं है। जिस दिन तुम पूरी तरीके से सेफ हो जाओगे उसी दिन तुम्हारे पेरेंट की आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि नेक्स्ट संडे को ग्रहण है और उस दिन पिशाचिनी की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और तब शिवा के साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर शिवा की माँ काफी डर जाती है और गुरुजी कहते हैं कि इससे बचने का एक ही रास्ता है, शिवा को वहाँ पर अष्टलिंग की स्थापना करनी होगी जिससे धन पिशाचिनी की शक्तियां कम हो जाएंगी और तभी उसे खत्म किया जा सकता है। देन हम देखते हैं कि शिवा वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और अब वो वहाँ पर स्टडी करने लगता है कि आखिर किस तरीके से भूत पिशाचिनियों को कंट्रोल में रख सकता है। तब उसे पता चलता है कि मंदिर में हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है और इसी वजह से वो भगवान की मूर्तियों की वहां पर स्थापना करता है क्योंकि उस पिशाचिनी की नेगेटिव शक्तियों के सामने वहां पर पॉजिटिव एनर्जी भी आए। और अब शिवा मनीष के साथ मिलकर वहां पर सारे इक्विपमेंट को सेट करता है ताकि कोई भी खतरा हो तो उसे पहले ही पता चल जाए। साथ ही साथ गुरुजी भी अपने लोगों के साथ मिलकर वहां पर पूजा करने लगते हैं और अब शिवा भी वहां पर अष्टलिंग की स्थापना करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर धन पिशाचिनी आकर उस पर अटैक कर देती है और अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन धन पिशाचिनी बहुत ज्यादा पावरफुल थी जिसकी वजह से वो हर बार शिवा को रोकने की कोशिश करती है। तभी वहां पर शिवा के मॉम डैड की आत्मा शिवा की मदद करने के लिए आ जाती है, लेकिन उनकी ताकत भी धन पिशाचिनी के आगे कुछ भी नहीं थी। आखिरकार शिवा धन पिशाचिनी के साथ फाइट करते हुए अष्टलिंग की स्थापना करने लगता है। बाद में एक ऐसा टाइम आता है जहां पर धन पिशाचिनी उसके सामने इल्यूजन तैयार करती है एंड शिवा को लगता है कि उसके सामने धन पिशाचिनी है और इसीलिए वो उसमें त्रिशूल मारता है, लेकिन असल में शिवा खुद को ही मार देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसकी आत्मा के ऊपर भोलेनाथ के पास चली जाती है, जहाँ पर शिवा जब भोलेनाथ को देखता है तो वहाँ पर तांडव करने लगता है और भोलेनाथ उसे एक जिंदगी वरदान में दे देते हैं। देन शिवा वापस धरती पर जिंदा हो जाता है और ये देखकर धन पिशाचिनी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो शिवा को मारने के लिए जा ही रही थी कि तभी वो देखती है कि अष्टलिंग पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी ताकत खत्म हो जाती है और शिवा उसे फाइनली मार देता है और इस तरीके से धन पिशाचिनी का अंत हो जाता है। जिसके बाद शिवा फिर से अपने मम्मी पापा की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी जिसकी वजह से वो वापस वहाँ पर नहीं आते हैं और ये देखकर शिवा काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार उसके पेरेंट मुक्त हो गए थे। उसके बाद कहानी थोड़ा आगे के टाइम में बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि एक दूसरा बंदा धन पिशाचिनी को खुश कर रहा था और वो उसके सामने बलि दे रहा था ताकि खजाना उसे मिल सके, यानी कि लालची इंसानों की दुनिया में कमी नहीं है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।